तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की फाइनल अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई आज की ये बड़ी अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों का स्कूल आवंटन रुका हुआ है। स्कूल आवंटन के लिए जब बड़े स्तर पर प्रयास किया गया निवेदन कार्यक्रम के रूप में, तो सचिव सर डीजी मैम और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सरकार बहुत ही मजबूती के साथ उतरने जा रही है और 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा। एक तरीके से ये कहें कि इन सभी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से डायरेक्शन लेने के बाद चयनितों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। आज आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आप सभी लोग जानते हैं, मामला कोर्ट नंबर 10 में सीरियल नंबर 60 पे लिस्टेड किया गया सुनवाई के लिए और कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया, जो उसे फाइल करना था। कोर्ट का निर्देश था काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए और वहीं 8 जनवरी को जो आदेश निर्गत हुआ था स्टेटस क्यू का, उसको क्लेरिफिकेशन या डायरेक्शन को लेकर के भी याचिका फाइल की गई थी। सरकार को उम्मीद थी और चयनितों को पूरा भरोसा था कि जिस तरीके से सरकार ने बड़ी चाल चली है और दोहरे रूप में कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखने जा रही, यानी किसी न किसी तरीके से चयनितों का स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा या फाइनल सुनवाई के बाद आदेश मिल जाएगा। लेकिन आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आपको बता दें, मामला टेकअप हुआ सुनवाई के लिए और मात्र 1 मिनट ही मान लीजिए कि सुनवाई हुई मामले की और वहां से चीजें जो निकलकर सामने आई, आप सभी को बता दें, जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी अधिवक्ता की तरफ से पक्ष नहीं रखा गया, बिल्कुल सरकारी अधिवक्ता आपको बता दें एएसजीआई कौन ऐश्वर्या भाटी मैम सुनवाई के लिए प्रेजेंट हुई और सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वो बोलना चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दें, आज कोर्ट का पता नहीं क्या मूड था कि वो सुनना ही नहीं चाह रहा था इस मामले को और ना सुनने के लिए आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ अगली डेट दे दी गई कोर्ट की तरफ से। अगर एक लंबी बहस होती, एक लंबा आर्गुमेंट होता सरकार के काउंटर एफिडेविट पर, तो चीजें आपको बता दें निकलकर जरूर सही और सटीक सामने आती। सार्थक प्रयास जो किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें जरूर सफलता मिलती। और वहीं आप सभी को बता दें, डायरेक्शन के लिए जब एएसजीआई ऐश्वर्या भाटी मैम बोलना चाहिए और कोर्ट को समझाना चाहिए कि आप का जो आदेश है 8 जनवरी का, उसके अनुपालन को लेकर के सरकार और विभाग की तरफ से अभी स्कूल आवंटन को रोक के रखा गया है। इस पर आप सभी को बता दें, विपक्ष के अधिवक्ता पटवालिया सर ने जोरदार तरीके से विरोध किया और कहा कि ये चीजें जो हैं, उन्होंने रातों रात इस मामले में आगे जो है प्रक्रिया बढ़ा दी है और चयनित कर लिए गए, काउंसलिंग करा ली गई और नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए। तो अब आपको बता दें, सरकारी अधिवक्ता की तरफ से प्रयास किया गया, जब आपको बता दें काउंटर एफिडेविट पर आर्गुमेंट नहीं हो रहा था तो क्लेरिफिकेशन पर कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेने का प्रयास किया गया ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से, लेकिन पटवालिया सर ने उनका विरोध किया, जिससे आपको बता दें आर्डर क्लेरिफिकेशन भी नहीं मिल पाया है आज सुप्रीम कोर्ट से 8 जनवरी वाले स्टेटस क्यू आदेश पर। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी निकलकर सामने आई है जिसको हमारे भाई जो है समझने में बहुत परेशान है और लोग उसको अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी निकल कर आई है उसको भी समझेंगे, आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। इसको लेकर के एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी है सुनवाई की, जिसमें पटवालिया सर विरोध कर रहे हैं ऐश्वर्या भाटी मैम की आर्डर क्लेरिफिकेशन की बात का। वो भी आप सभी लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीएसएल जी सर्च करें और वहां ज्वाइन कर लें, वहां पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं आज की कोर्ट सुनवाई की महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, यहां पर आज की कोर्ट सुनवाई की फाइनल अपडेट देख सकते हैं। डेट 11 मार्च 2024 यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं लिखी हुई है। आइटम नंबर 60 पर और कोर्ट नंबर 10 में मामले की सुनवाई लगी हुई थी। मैटर उमेश चंद्र एंड अन्य के साथ साथ वर्सेस ऑफ स्टेट यूपी को बनाया गया था इस मामले में और जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं थी बंच के रूप में सभी सुनवाई के लिए लगी हुई थी, हमने बताया था आप सभी को। और आज की जो सुनवाई है उसकी समरी आप यहां पर देख सकते हैं। केस लगभग दोपहर 1:40 पर सुनवाई के लिए टेकअप हुआ। पीएस पटवालिया ने कोर्ट से मांग की, क्योंकि इसमें कई मुद्दे और याचिकाएं बंच हैं, तो इसको किसी दिन नॉन मिसलेनियस दिन टाइम और डेट फिक्स करके सुनवाई के लिए रखा जाए, जज भी उनसे सहमत दिखे। यहां पर एक चीज आप समझिए
कि सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जो डेट लेने की खबर आ रही थी वो वास्तव में सच नहीं है। सरकारी अधिवक्ता की तरफ से डेट लेने की बात नहीं की गई। पीएस पटवालिया सर ने कोर्ट से अगली डेट लेने की जो है प्रे की थी और उससे आप सभी लोग देख सकते हैं जज साहब सहमत दिखे और अगली कोर्ट सुनवाई के लिए डेट दे भी दी गई है। आप सभी लोग आगे देखेंगे। फिर सरकार की तरफ से एएसजीआई ऐश्वर्या भाटी जी बोली कि स्टेट ने आपके आदेश को 8 जनवरी 2024 को स्टेटस को किया, उस पर क्लेरिफिकेशन फाइल की है कि स्टेटस को या स्टे किस पर है। सरकार ने 8 तक नियुक्ति पत्र बांट दिए थे, अपने आदेश को थोड़ा स्पष्ट कर दें, स्टेटस को कहां तक और किस पे है। यानी ऑर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के प्रयास किया गया ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से। इस पे भी पीएस पटवालिया ने विरोध किया और कहा कि योर लॉर्डशिप इन्होंने बैक डेटिंग करके और रात के अंधेरे में नियुक्ति पत्र बांट दिए, जबकि सुबह ही स्टेटस को कोर्ट ने दिया है 8 जनवरी को। जज साहब ने बोला आप सब होली के बाद आइए, आपका मैटर लगा देते हैं और इस मैटर को सुन के निर्णय करेंगे, तब तक हम कुछ नया ना करेंगे, सारे मुद्दे सुन के फाइनल कर देंगे और सुनवाई समाप्त कर दी गई। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें अगली डेट कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, जिसकी डिमांड पटवालिया सर ने की थी। अब इसका अगर निष्कर्ष हम समझने का प्रयास करें तो आप सभी लोग कुछ चीजें समझिए। सरकार को काउंटर देना ही था तो और पहले लगा देती, शनिवार की छुट्टी के दिन ही क्यों फाइल किया जिससे कोर्ट अगली डेट देती। दूसरा पॉइंट है, जिस पक्ष ने डेट ली थी 11 मार्च की 23 फरवरी को मेंशन करवा के, तो भैया सोमवार और फ्राइडे क्या सोच के डेट लिए, वो उस मैटर में जो पार्ट हर्ड है और सालों पुराना है। आप बात करते हैं सभी पक्ष अब अप्रैल में अपनी बात और तैयारी सुनिश्चित रखें, अप्रैल के लिए अगली डेट दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं ये फिर से वही चीजें निकलकर आप सभी के सामने आ रही हैं और ये इस तरीके से आज कोर्ट के अंदर पूरा जो है घटनाक्रम देखने को मिला है। अब आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कोई भी चीजें सकारात्मक निकलकर नहीं आई। उसके बाद तुरंत सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात की गई चयनितों की तरफ से और उनसे जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डालते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सचिव सर से मुलाकात की अपडेट यहां पर डिस्कस की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं सर एससीईआरटी पर हैं। लिस्ट आने के बाद हम लोग सर से मिलने गए, सर ने बोला कि लिस्ट आ गई है और 3 को केस लगा है। हमने तो आप लोगों के लिए एएसजीआई को हायर कर लिया था, कोर्ट आज सुनी ही नहीं तो क्या किया जाए। सर ने बोला है परेशान हो ना हो, सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी होगी। आज कुछ लड़कियां मिलने गई, सर ने उनसे बोला है कि अगर कोई खाता जारी करता है आप लोग सामूहिक शिकायत की एप्लीकेशन दे देना, आकर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सर का बोलना है कि जब एएसजीआई ऐश्वर्या भाटी हमने कर दिया तो अब इससे बड़ा क्या करेंगे, प्राइवेट, और अगर जरूरत लगेगी तो सरकार बड़े से बड़ा वकील करेगी, लेकिन अगर कोई प्राइवेट वकील करने को सोचा तो सरकार पीछे हट जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें सरकार ने मजबूत पैरवी का प्रयास किया और एएसजीआई ऐश्वर्या भाटी मैम को आप सभी के मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट के अंदर उतारा, जिसकी हम लोगों की मांग थी। अब आपको बता दें अगली सुनवाई पर प्रयास होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर को सुनवाई के दौरान उतारा जाए और ये अटवालिया पटवालिया सर जो विरोध कर रहे हैं इनका काट केवल और केवल तुषार मेहता सर है। आप सभी को बता दें तुषार मेहता सर इतने मजबूत पक्ष रखेंगे सरकार का क्योंकि वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और आप सभी को बता दें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीटीसी की मेन अगुवाकार जो मीनाक्षी अरोड़ा और कपिल सिब्बल जी हैं वो भी तुषार मेहता सर के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये पटवालिया सर कहीं ना कहीं जरूर कमजोर पड़ेंगे। तो इस बार आप सभी को बता दें अगली सुनवाई जो डेट दे दी गई सरकार की उस पर हमें तुषार मेहता सर सुनवाई के लिए चाहिए और मामला उसी डेट में जो है निस्तारित होना चाहिए। देख लेते हैं अगली सुनवाई को लेकर के जो डेट आ रही है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो उमेश चंद्रवाली लीडिंग याचिका है उस पर अगली सुनवाई की डेट शो होने लगी। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज 11/3/2024 को हॉनेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड हॉनेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल जी की इस मामले को सुना गया है, इनकी बेंच में इस मामले को। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगली टेंटेटिव डेट जो है वो 3/4/2024 शो होने लगी है, यानी 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई जो है वो 3 अप्रैल के लिए रखी गई है। यहां पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं एडमिशन ऑन 11/3/2024। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो भी पक्ष सुनवाई के लिए रखे गए थे उन सभी को एडमिट कर दिया गया है और इनकी सुनवाई अब 3 अप्रैल के लिए लगी हुई है।
अब दोस्तों एक प्रश्न निकलकर सामने आता है कि क्या 3 अप्रैल को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 फरवरी सुनवाई की डेट शो हो रही थी अर्चना राय की याचिका में, उसके बाद उमेश चंद्र की याचिका में 28 फरवरी शो हो रही थी, लेकिन उन डेटेड पर सुनवाई नहीं हुई थी और सुनवाई हुई आज 11 मार्च में। तो क्या अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी? दोस्तों आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से अगर प्रयास किया जाएगा तो इस डेट पर 100% सुनवाई होगी। इस डेट पर कोई टेंशन आप सभी को लेने की जरूरत नहीं है। सरकार केस मेंशन कराएगी और सुनवाई के लिए इस डेट पर मजबूत अधिवक्ता भी खड़ा करेगी। और ये डेट आप सभी को बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से आज हम लोगों को उम्मीद थी, उस उम्मीद पर कोई भी डिसीजन देखने को नहीं मिला है, लेकिन आगे की जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि 3 अप्रैल को सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों 100% 3 अप्रैल को सुनवाई होगी, अगर सरकार ने अपने पक्ष में डिसीजन लेने की तैयारी कर रखी है और मजबूत पैरवी का जो वादा है हम सभी से, उसको अगर खरा उतरना चाहती है उस पर और अपनी बातों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहती है और जो बढ़ती प्रक्रिया सरकार की तरफ से की गई है उसको अगर अप्रूव कराना चाहती है सुप्रीम कोर्ट से, तो 3 अप्रैल की सुनवाई सरकार हर हाल में कराएगी। तो अभी आप सभी लोगों को बता दें 3 अप्रैल की सुनवाई फिक्स है और सरकार इस पर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करने की तैयारी में उतरेगी। तो ये डाउट अभी नहीं रहना है, 3 अप्रैल अभी आप सभी लोग सुनवाई मानकर चले होगी। मामला अब मेंशन बहुत जल्दी कराना होगा सरकार को, क्योंकि इस डेट में सुनवाई हर हाल में होनी ही चाहिए। अगर केस मेंशनिंग में डिले होगा तब इस डेट में सुनवाई नहीं होगी, अन्यथा इसी डेट में आप सभी को अगली सुनवाई होती नजर आएगी। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रश्न निकलकर सामने आ रहा है, कब होगा चयनितों को स्कूल आवंटन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीजी मैम और सचिव सर ने पहले क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन के बाद आप सभी चयनितों का स्कूल आवंटन होगा। तो अब आप सभी लोग ये मानकर चलिए कि अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन या डायरेक्शन सरकार को मिलेगा तभी स्कूल आवंटन होगा। इस बीच में अगर आप सभी लोग प्रयास करते हैं, बड़े स्तर पर कोई निवेदन या किसी भी प्रकार से दबाव बनाते हैं विभाग पर, तो आप सभी को बीएस से ज्वाइन कराया जा सकता है, ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। बाकी आपको बता दें, हमें नहीं लगता है कि विभाग चयनितों को लेकर के किसी भी तरीके से कोई रिस्क लेना चाहेगा और बीएस से भी ज्वाइन कराने में कहीं ना कहीं विभाग असमर्थता जताएगा। तो ये चीजें आप सभी लोगों को थोड़ा मेहनत और संयम पूर्वक प्रयास करना है, एकता बनाए रखनी है। एकता ही आप सभी की सफलता का जो है माध्यम बनेगा। और जिस तरीके से आपने जो एफर्ट किया है 5, 6, 7 तारीख में लखनऊ के अंदर, उसी का नतीजा है कि आज आप सभी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी मैम खड़ी थी। अगर जज साहब सुनते तो आज आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर जरूर निकलकर सामने आता, लेकिन जब जज साहब ने आपको सुना ही नहीं तो आप उनसे क्या प्रे कर सकते हैं, क्या डिमांड कर सकते हैं? कुछ आपको मिलता कैसे जब आपकी बात को ही नहीं सुना गया और अगली डेट दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के अगली डेट 3 अप्रैल की लग चुकी है और सुनवाई उस पर होगी। सरकार केस जल्द मेंशन कराएगी या कोई भी पार्टी केस मेंशन करा सकती है जल्द सुनवाई के लिए, लेकिन सरकार जो है वो मेंशन कराए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जल्दी मेंशन होने से जल्दी लिस्टेड किया जाएगा केस, और जल्दी केस लिस्टेड होगा, लंच से पहले सुनवाई आएगी तो मामले पर लंबी बहस देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी निकलकर सामने आ रही है, लीव ग्रांटेड, रूल एंड ISI। ये सभी पॉइंट क्या है, इन पर जरा नजर डालते हैं। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि चीजें जो लिखी हुई हैं, लीव ग्रांटेड, रूल NISI या अपील एडमिटेड, लीव ग्रांटेड, लिस्ट फॉर हियरिंग। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन शब्दों को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीव ग्रांटेड का तात्पर्य है कि आपको परमिशन दे दी गई है, और अपील एडमिटेड यानी जो भी चीजें इसमें सबमिट की गई हैं, चाहे सरकार का काउंटर एफिडेविट हो या आईए से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया सबमिट की गई है या ऑर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो याचिका फाइल की गई है सरकार की तरफ से, उन सभी को परमिशन दे दी गई है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां पर एक नया शब्द निकलकर सामने आया है, रूल निसी। तो रूल निसी आपको बता दें एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो तात्पर्य होता है, व्हाई नॉट अलाउ दिस मैटर, और यानी अर्थात अगर कहा जाए तो कोर्ट जो है इसमें जो भी चीजें नई ग्रांट करता है, यानी नई चीजों को परमिशन देता है सुनवाई के लिए मामले में, तो उसमें अपोजिशन पार्टी से पूछता है कि क्यों ना इस मैटर को अलाउ कर दिया जाए। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रूल निसी को लेकर के ये आपको ज्यादा विशेष प्रभावित नहीं करेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि विपक्षी पार्टी से यह पूछा जाता है कि क्यों ना इस केस को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जब कोई मामला सुनवाई के लिए एडमिटेड
यानी फर्स्ट स्टेज पे होता है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेती है और कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस होती है कि यह मैटर आगे सुनवाई के योग्य है, तब वो अपोजिशन पार्टी से पूछता है क्या इस मामले को सुना जाना चाहिए, फिर उस पर अपोजिशन पार्टी को अपना पक्ष रखना होता है। यही रूल निशी है, बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें कोर्ट में फाइल की गई हैं उन सभी को कोर्ट की तरफ से जो परमिशन ग्रांट कर दी गई और एक्सेप्ट कर लिया गया है सुनवाई के लिए। और अगली सुनवाई जब होगी तो वहां पर आप सभी को बता दें सरकार के ऑर्डर क्लेरिफिकेशन और सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट है उन सभी पर चीजें जो है बहस होती नजर आएगी, जिस पर आप सभी को बता दें अपोजिट पार्टी के अधिवक्ता भी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो ये चीजें हैं इन सभी टर्मिनोलॉजी का अर्थ, जिसको लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक तरीके से ये समझिए कि चीजों को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने अगली हियरिंग पर इन पर बहस के लिए जो है परमिशन दे दी है और इसमें अपोजिशन को भी पक्ष रखना होगा और जो यानी एक तरीके से कहिए पिटिशनर और रिस्पोंडेंट सभी को पक्ष रखते हुए बहस करनी होगी। वही एक रूल निश्चय, बाकी बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसको लेकर के कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। कुल मिलाकर के ये फाइनल अपडेट जो कोर्ट सुनवाई की थी हमने डिस्कस की है। आगे की ऑर्डर आने के बाद चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के ऑर्डर क्लेरिफिकेशन के माध्यम से कोई भी आदेश या परमिशन कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। ये केवल और केवल जो चीजें सबमिट की गई हैं उन पर बहस करने और सुनवाई करने के लिए आगे जो डेट दी गई है हियरिंग की उसके लिए एडमिट किया गया है, बाकी कुछ नहीं है इन सभी टर्मिनोलॉजी का शाब्दिक अर्थ। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आने वाली तिथि और डेट जो है आप सभी के लिए एक बेहतर तिथि साबित होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।